हेलो बच्चों, हाउ आर यू। सबसे पहले तो बहुत सारा थैंक यू कि आप मेरे इस चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इतनी ही जल्दी इसको ग्रो करने के लिए। और प्लीज़ ऐसे ही इस तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एनिमल टिश्यू से। जहाँ तक हम लोगों ने देखा था अभी तक हम लोगों ने प्लांट की टिश्यूज़ का सारा पोर्शन ख़त्म कर लिया था। अब हम लोग एनिमल टिश्यूज़ के पढ़ने के बारे में हम लोग ठीक से पढ़ेंगे। जिस तरह से प्लांट टिश्यूज़ पढ़ने में आपको किसी तरह की भी प्रॉब्लम नहीं हुई और आप बहुत अच्छे ईजी वे में आप उसको समझ सके, उसी तरह एनिमल टिश्यू को भी मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाऊंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ द चेस्ट। जब आप सांस लेते हो, आप अपने सीने पे अगर अपना हाथ रखोगे ना चेस्ट पे, आपको महसूस होगा कि कुछ ऊपर नीचे सा हो रहा है, लेकिन आप मूवमेंट को फील कर पा रहे। ये मूवमेंट आखिर ये कौन सा पार्ट है जो मूव कर रहा है? आपको पता है, फॉर दिस वी हैव द स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड द मसल सेल्स। और इसी मूवमेंट यानी ब्रीदिंग के लिए जो है, ब्रीदिंग हो रही ना वहाँ पे, तो वहाँ पे एक स्पेशल सेल्स है जिसे हम लोग मसल सेल्स कहते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल्स रिजल्ट इन द, ये इस सेल्स का ही कॉन्ट्रैक्शन होना, रिलैक्सेशन होना, कॉन्ट्रैक्शन होना, रिलैक्सेशन होना, ये मूवमेंट को काउज करता है। इसके कारण मूवमेंट हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे। अभी ये डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ का आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग इसके बारे में भी समझेंगे कि करके ये सब कहाँ पे होते हैं हमारे बॉडी में। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो हम लोग, आप तो बचपन से पढ़ रहे हो, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं। वेयर डज द ऑक्सीजन गो? आखिर ये ऑक्सीजन जाता कहाँ है? इट इज़ एब्जॉर्ब इन द लंग्स एंड देन इन ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल बॉडी सेल्स थ्रू द ब्लड्स। ये हमारे लंग्स में जाता है। हम लोग जो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन कहाँ गया? लंग्स में चला गया, और उसी लंग्स से हमारे पूरे बॉडी में चले जाता है। अब बॉडी में कैसे जाता है? अब पहुँचाने के लिए क्या चीज़ें हैं? तो आप जानते हो कि हमारे पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होते रहते हैं, तो इसी ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन भी पूरी बॉडी में चला जाता है। इसके बाकी डिटेल क्वेश्चंस को हम लोग जब रेस्पिरेशन क्लास 10 में पढ़ेंगे और जब हम डाइजेशन को और अच्छे से क्लियर करेंगे तब हमें पता चल जाएगा। व्हाई वुड सेल्स नीड्स ऑक्सीजन? आखिर हर एक सेल्स को ऑक्सीजन क्यों चाहिए होता है? देखिए, द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइडेड अ क्लू टू दिस क्वेश्चन। हमने पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहलाता है, जहाँ पे एनर्जी बनती है। जो हम लोग फूड खाते हैं, जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में गया है, उन सब का बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ बहुत सारे होते हैं हमारे सेल्स के अंदर विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। ब्लड फ्लोज एंड द कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम द वन पार्ट टू द अदर पार्ट। इसी ब्लड के थ्रू, जैसे कि आप सोचिए कि किसी चीज़ को बहने के लिए, जाने के लिए मीडियम चाहिए होता है, ये मीडियम ब्लड है। और इसी ब्लड के होते हुए सिर्फ फूड ही नहीं, ऑक्सीजन ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कैरीज द ऑक्सीजन एंड द फूड। ये तो हम समझ ही चुके हैं कि एग्जाम्पल में कहेंगे कि ब्लड से क्या जा रहा है? ऑक्सीजन जा रहा है पूरी बॉडी में, और साथ ही साथ में फूड भी हमारे पूरे सेल्स में जा रहा है। इट ऑल्सो कलेक्ट्स द वेस्ट फ्रॉम द ऑल द बॉडी पार्ट्स एंड कैरीज देम टू द लीवर एंड द किडनी फॉर द डिस्पोजल। साथ ही साथ में ले जाने का काम भी किया है। तो फिर अगर अच्छी चीज़ें ले जा रहा है तो ख़राब चीज़ें को भी हमारी बॉडी से रिमूव करना इसी सेल्स के द्वारा ही होगा। ये क्या करते हैं? ये ब्लड, यही ब्लड जो होता है हमारे ब्लड सेल्स, सारी की सारी चीज़ें जो गंदगी हमारे शरीर में बनती है उसको भी ले जाके लीवर तक और किडनी तक पहुंचा देते हैं ताकि वो हमारे शरीर से डिस्पोज हो सके। ब्लड एंड द मसल्स आर द बोथ एग्जांपल ऑफ द टिश्यूज फाउंड इन द बॉडी। तो आपने जैसे देखा हमारी ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है वो भी एक टिश्यूज है, यानी कि बहुत सारे सेल्स का, ब्लड सेल्स का बना हुआ होता है, उसे हम लोग टिश्यूज कहते हैं। यानी ब्लड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टिश्यूज एंड मसल्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टिश्यूज ही है जो हमारी बॉडी में। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस दे परफॉर्म वी कैन द थिंक ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल्स। अब किस टिश्यू का किस जगह पे क्या काम है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एनिमल टिश्यूज़ को अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, सच एज द एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड मस्कुलर टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़। देखिए उसके एग्जाम्पल से अभी बेटा हम लोग घबराने की बात है, इसमें हम लोग हर एक टिश्यूज़ के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, कहाँ पर है, कैसे होता है, स्ट्रक्चर कैसा है, इसका फंक्शन क्या है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल्स दे रखे एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़।
तो अभी ये टिश्यूज़ के टाइप है। उसके बाद आप देखिए जो हमने ब्लड पढ़ा, अभी तुरंत हमने पढ़ा था, वो भी एक टाइप ऑफ टिश्यूज़ है। लेकिन किस तरह का टाइप ऑफ टिश्यूज़? ये कनेक्टिव टिश्यूज़ है। अब पहले हम जानेंगे कनेक्टिव टिश्यूज़ ही इसे क्यों कहा गया। ये इसलिए क्योंकि अभी तुरंत हमने ब्लड के बारे में ये फंक्शन पढ़ा है कि ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और फूड को ट्रांसपोर्ट करता है और साथ ही वेस्ट को भी डिस्पोजल में इधर से उधर ले जाने में हेल्प करता है। तो एक कनेक्शन का ही तो काम किया, इसलिए इसे हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज़ कहेंगे। साथ ही साथ में जो मसल्स हमारे शरीर में बनता है वो एक मस्कुलर टिश्यूज़ का एग्जाम्पल है। अब बच्चे हम लोग और अच्छे से अब हम लोग डिटेल में हर एक जो हमने टाइप पढ़ा था ना टिश्यूज़ का, जैसे एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस, उसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वन बाय वन हम लोग सबसे पहले एपिथेलियम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। द कवरिंग एंड द प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यूज़। जो हमारे बॉडी का जो कवरिंग है और प्रोटेक्टिव, आप देख रहे हो हमारी जो स्किन एक पार्ट होता है उसके अंदर ये टिश्यूज़ पाया जाता है, एपिथेलियल टिश्यूज़। एक कवरिंग है, पूरी बॉडी को एक कवर देता है, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग, हम लोग कोई भी, उन लोग पूरी बॉडी को एक कवरिंग देते हैं। यही है एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ कवर द मोस्ट ऑर्गन एंड द कैविटी विद इन द बॉडी। एपिथेलियल का जो होते हैं ये एपिथेलियल टिश्यूज़, एपिथेलियम कह रहे हैं इसको, ये हमारे ज़्यादातर ऑर्गेन्स को और कैविटीज़ को हमारे बॉडी के अंदर भी कवर करने का काम करता है। साथ ही साथ में एक बैरियर की तरह काम करता है ताकि हम लोग हर एक जो हमारे अंदर के जो बॉडी के पार्ट्स है उसको भी सेपरेट किया जा सके। मतलब कि एक तरह से दीवार है जिसके कारण सब बॉडी ऑर्गन्स अपने अपने अलग हो रहे हैं, इंटरनल खास करके। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेजल्स, लंग एल्यूविलाई एंड द किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड अप ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज़। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, हमारी स्किन हमने पहले ही बता रहा था, और क्या माउथ की जो लाइनिंग होती है, हमारे माउथ की जितनी लाइनिंग है, और साथ ही ब्लड वेजल्स जहाँ ब्लड फ्लो हो रही है उसकी जो एक समझ लीजिए एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, तो वो पाइप किस चीज़ का बना हुआ है, उसकी लाइनिंग किस चीज़ की बनी हुई है, ब्लड वेजल्स, इसी एपिथेलियल टिश्यूज़ का बना हुआ है। लंग्स में जो हम लोगों ने रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। एल्यूविलाई आपने हालांकि बचपन में भी पढ़ा होगा एल्यूविलाई के बारे में, छोटे में, और साथ ही साथ में किडनी के ट्यूब्यूल्स, ये सारे के सारे जो है एपिथेलियल टिश्यूज़ के ही बने होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं वो काफ़ी, देखिए बेटा अब यहाँ पे स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, कि एपिथेलियल टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर कैसे होता है। बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं और फॉर्म ए कंटिन्यूअस सीट, एक लगातार एक सीट की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम। जैसे कि मान लें कि एक सीट की तरह है, दो सीट को चिपकाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना, तो यहाँ पे एक सीमेंटिंग मटेरियल भी होता है, लेकिन वो सीमेंटिंग मटेरियल भी बहुत ही कम अमाउंट में होता है। एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, और साथ ही इन टिश्यूज़ के बीच में आपको इंटरसेलुलर स्पेस नहीं नजर आएगा। ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और द लिविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट द वन लेयर ऑफ द एपिथेलियम। तो आप सोच सकते हैं ना कि अगर बाहरी कोई भी हमारे बॉडी पे अटैक करेगा तो उसको कम से कम एपिथेलियल को तो पार करते हुए ही अंदर जाना पड़ेगा। तो एक तरह से आप समझ लीजिए एक दीवार की तरह, एक वॉल की तरह, एक कवरिंग की तरह, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह इसने काम किया है। एज अ रिजल्ट द परमेबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स बिटवीन द बॉडी। इस तरीके से जो परमेबिलिटी होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना किसी भी चीज़ों का, किसी भी सेल्स में, इसमें एपिथेलिया का बहुत ही बड़ा रोल है कि हमें रेगुलेट करने में क्या चीज़ें जाने देना है, क्या चीज़ें नहीं जाने देना है, और एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल में हमारे बॉडी को ये हेल्प करती है। एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एल्सो बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द, बिल्कुल कि आप उस वाले से आप दूसरे वाले ऑर्गन को आप उसको सेपरेट कर सकते हो, उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अलग कर सकते हो, ठीक है। तो रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑल द एपिथेलियम इज द यूजुअली सेपरेटेड बाय द अंडरलाइंग टिश्यूज बाय द एक्स्ट्रासेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। उन सब के अलावा की बात करें, सारे के सारे एपिथेलियम जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं एक टिश्यूज़ के द्वारा, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस टाइप का स्ट्रक्चर है बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा। देखिए यहाँ पे थोड़ा से हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कुछ, ये तो हालांकि आपके मसल्स फाइबर्स के बारे में दिखा रहा है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, मसल्स के जो फाइबर वाले स्ट्रक्चर है। लेकिन अभी हम लोग जो है अभी एपिथेलियम टिश्यूज़ को ही कंटिन्यू करते हुए उसके भी डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब डिफरेंट एपिथेलिया शोज द डिफरिंग स्ट्रक्चर्स दैट कोरिलेट विद द यूनिक। अब एपिथेलियम भी अलग अलग तरह के होते हैं। अब क्योंकि वो अब डिपेंड करेगा ना कि कहाँ पर वो एपिथेलिया प्रेजेंट है, उसके एक और उसका काम क्या है, तो उसका जो उसके हिसाब से भी एपिथेलिया जो है एक यूनिक फंक्शंस के अकॉर्डिंग वो अलग अलग टाइप्स में हमने डिवाइड कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल द सेल्स ऑफ द लाइनिंग ब्लड वेजल्स एंड द लंग एल्वेलाई वेयर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेस अकर्स थ्रू द सेलेक्टिवली permeable surface. This is the simple flat kind
ऑफ एपिथेलियम एंड दिस इज कॉल्ड द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। देखेंगे हम लोग जैसे कि अब ब्लड वेजल्स की बात करेंगे, ये ब्लड वेजल्स यानी कि जो ब्लड वेजल्स की जो लाइनिंग बनेगी या फिर हमारे लंग्स में जो एल्वियोलाई है वहाँ पे मेन काम क्या है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ब्लड को लेके जाता है भाई। और ठीक है, तो उन सब्सटेंसेस को वो वहाँ पे उसको एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के भी एक सरफेस की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर के जो टिश्यूज़ होंगे कौन से, एपिथेलियम टिश्यूज़, वो काफ़ी फ्लैट टाइप काइंड ऑफ टिश्यूज़ होंगे, काफ़ी फ्लैट काइंड ऑफ टिश्यूज़ होंगे। इसको हम लोग सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चा, और जानते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम आर द एक्सट्रीमली थिन, काफ़ी पतला होता है ये, फ्लैट होता है और डेलिकेट होता है, काफ़ी नाजुक सा ये लाइनिंग होता है। द ऑइसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर आल्सो कवर्ड विद स्क्वैमस फिल्म। और कहाँ होगा, देखिए ऑइसोफेगस याद कीजिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट था, जो कि हमारे सलेवरी ग्लैंड से हमारे स्टमक को जोड़ता था, एक पतली सी पाइप जिसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, उसकी भी लाइनिंग इसी सिंपल स्क्वैमस टिश्यूज से बनी हुई होती है। ओके, एंड साथ ही साथ में लाइनिंग ऑफ द माउथ भी उसी की बनी हुई होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। जो स्किन होती है विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज आल्सो मेड अप ऑफ द स्क्वैमस। हमारी जो स्किन होती है जो हमारी बॉडी को बाहरी रूप से प्रोटेक्ट करती है वो भी स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। तो ये सब आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाएंगे कि कहाँ पे पाया जाएगा सिंपल एक्यूमेस। हो सकता है एग्जाम्पल्स दे दे, आपको बोलेगा बताइए टिश्यूज कौन से होंगे, तो आप जान लीजिए ये भी जितनी भी स्किन टाइप के लेयर है जो सेपरेट कर रही है ऑर्गेन्स को, वहाँ पे एपिथेलियम टिश्यूज आपके हैं यहाँ पे। ओके, एंड स्किन एपिथेलियम टिश्यूज सेल्स आर अरेंज द मैनी लेयर्स, इसके बहुत सारे लेयर्स होते हैं, प्रिवेंट वियर, और साथ ही साथ में कुछ कट छट जाए तो भी उससे हमें बचाते हैं, रोकते हैं। Since they are arranged in a pattern of the layer, हालांकि ये सारे के सारे एक पैटर्न में लेयर में अरेंज होते हैं। द एपिथेलियम इज ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इसी एपिथेलियम को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अभी हम लोग पहले इसका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं कि कैसा होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। देखिए स्क्वैमस टिश्यूज़ के बारे में यहाँ पे देख रहे, आप डिटेल में देख रहे होंगे इसके स्ट्रक्चर को, ये स्क्वैमस टिश्यूज़ है। नेक्स्ट जो ये स्ट्रैटिफाइड वाले के स्ट्रक्चर को यहाँ पे दिया हुआ है। हालांकि बच्चों ये वाला डायग्राम आपको बनाने नहीं आता है, लेकिन कई बार इसके डायग्राम को दे दिया जाता है और पहचानने के लिए आया जाता है एग्जाम में। ओके, चलिए हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, अब ज़्यादा नहीं जानेंगे। वेयर द एब्जॉर्प्शन द सिक्रीशंस अकर्स एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। देखिए इंटेस्टाइन के बारे में याद कीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है वो, उसकी जो इनर लाइनिंग होगी, ओके, ये टॉल एपिथेलियम सेल्स होती है। वहाँ पे कौन से होते हैं, टॉल, लंबे लंबे एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। इसे हम लोग कॉल्यूमिनर एपिथेलियम कहते हैं। कॉल्यूमिनर यानी कॉलम की तरह स्ट्रक्चर है, तो कॉल्यूमिनर एपिथेलियम जो फैसिलिटेट करता है मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियम बैरियर, जो फैसिलिटी प्रदान करता है मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियम बैरियर में। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में द कॉल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यूज आर आल्सो, उसके पास कुछ सीलिया टाइप का स्ट्रक्चर, सीलिया याद करिए पैरामीशियम, जहाँ पे धागे नुमा स्ट्रक्चर उसके बॉडी के चारों तरफ थी, वैसा स्ट्रक्चर कहाँ पे पाया जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के कॉल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यूज में, विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ऑन देयर आउटर सरफेस ऑफ द एपिथेलियम सेल्स। दीज सीलियास कैन बी मूव एंड देयर द मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। और ये जो सीलिया है वो इधर से उधर मूव करता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर मैंने तो आपको बताया ही, तो वो क्या होता है, मूव करते रहते हैं, और जिसके कारण जो होता है म्यूकस जो है एक जगह से दूसरी जगह वहाँ पर से क्लियर होते रहता है। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे दिस टाइप ऑफ द एपिथेलियम इज कॉल्ड द कॉल्यूमिनर एपिथेलियम से के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, देखिए ये नीचे से नीचे वाला स्ट्रक्चर, देखो कॉलम की तरह स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा बच्चों, तो ये है कॉल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यूज़। तो बच्चों ये अच्छे से समझ लीजिए, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यूज़ जो होते हैं वो आपके कहाँ पर, अभी तुरंत आपने देखा इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में है। ठीक है, और साथ ही साथ में ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्यूबॉइडियल एपिथेलियम। ठीक है, क्यूब लाइक, क्यूब समझ रहे होंगे आप, खेलते हैं ना क्यूब, वो क्यूब वाली क्यूब स्टेप्ड होते हैं, फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स, ये किडनी की एक लाइनिंग बनाते हैं, एंड डक्ट्स ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड की भी एक नली को ये बनाते हैं। वेयर इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, जहाँ पे ये मैकेनिकल सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। एपिथेलियम सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल
स्पेशलाइजेशन एज द ग्लैंड सेल्स। एपिथेलियम जो सेल्स होते हैं वो एक एक्स्ट्रा स्पेशलाइजेशन जो है प्रोवाइड करते हैं एज द ग्लैंड सेल्स की तरफ, विच कैन सिक्रीट द सब्सटेंसेस एज द एपिथेलियम सरफेस, जो कि कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट कर रहे हैं एपिथेलियम सरफेस पे। समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियम टिश्यूज फोल्ड्स इनवर्ड। कई बार क्या होता है ना, ये एपिथेलियम टिश्यू अंदर फोल्ड हो जाते हैं, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ फोल्ड हो रहे हैं, एंड अ मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स इज फॉर्म। वहाँ पे मल्टी सेलुलर ग्लैंड बन जाते हैं। दिस कॉल्ड द ग्लैंडुलर एपिथेलियम के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों को ये आज का भी वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। देखिए ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम की ये टिश्यूज़ है। ठीक है, तो हम लोग आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, और मेरा सजेशन यही रहेगा बच्चों कि आप लोग इसको खुद से रीड करो और उसको समझने की कोशिश करो। देखने में ये जितना डिफ़िकल्ट चैप्टर लगता है लेकिन उतना ही ईजी है अगर आप सही तरीके से इसको पढ़ोगे तो। और बार बार इसलिए कि बेटा एनसीईआरटी सिर्फ एक ही नहीं 2 बार 3 बार पढ़नी चाहिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर हो सके। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग फिर से कल एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, और मैं एनसीईआरटी कंप्लीट क्लास 9 की वीडियोज़ पे साइंस के यहाँ पर लोड करूँगी, और आप फर्दर इस तरीके से जैसे जैसे वीडियो बढ़ते जाएगा हम लोग इस जो है अपने सारे कोर्सेज़ को इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ support my channel, also subscribe. Thank you.